पॉलिनोमियल दे रखा है तो ठीक है, स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पहले तो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स क्यूब, मतलब जनरल इक्वेशन पूरी वैसे ही की वैसी दे दी उसने। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ कैपिटल से, जिससे थोड़ा सा हमें अलग लगेगा और हम चीजों को लिख पाएंगे। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें, कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर होगा, कैपिटल बी बी के बराबर होगा, और यहां पे अगर मान लो कैपिटल सी लेते हैं तो एक सी के बराबर होगा। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। और डी क्या होगा, स्मॉल डी के बराबर, एक क्वाड्रेटिक है। फिर से आपके पास वही चारा बचता है और कुछ नहीं बचेगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, आपको पता है कि बी क्या होता है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं बी जो है यहाँ पे कैपिटल बी ले लो और ये कैपिटल ए ले लो। ठीक है, कैपिटल बी की वैल्यू माइनस बी और कैपिटल ए की वैल्यू ए आ गई, मतलब ये वैल्यू आपको मिल गई। मैंने जनरल इक्वेशन कैपिटल में ली है, इसलिए मैं फॉर्मूले को कैपिटल में लगा रहा हूं, कोई चेंजेस नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिससे आपको समझ में आया इसलिए लिया। अभी अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या आएगा, सी बाई ए। सी क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी की वैल्यू क्या है, सी है, ये बड़ा सी मान लेना और ये छोटा सी है, ऐसे समझ के चलना। ठीक है, सी और ए की वैल्यू स्मॉल ए, तो ये मिल गया। फिर लास्ट में आता है थर्ड, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए। डी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, और ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा बीटा गामा, डी की वैल्यू क्या थी, जिसको आप कैपिटल डी मान के चल रहे थे, इसको कैपिटल डी ले लेना और ये कैपिटल है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन ए। ये हो गया। अभी क्या करोगे, इस वाले पार्ट में जाते हैं और सेम चीज है कि आपको एलसीएम लेना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, अल्फा बीटा गामा। एलसीएम लेने में दिक्कत तो ध्यान देना, ये क्या है अल्फा, अल्फा छोड़ दो, क्या बचा बीटा गामा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई, बीटा है ये बीटा छोड़ दो, क्या आएगा अल्फा गामा, गामा छोड़ दो, क्या आएगा अल्फा बीटा। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, अल्फा बीटा को पहले लिखो, बीटा गामा को बाद में लिखो, फिर गामा अल्फा को लिखो, नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा गामा। अब मेरे पास ये वैल्यू भी अवेलेबल है, ये वैल्यू भी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है देखो, अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू देखो आपको कितनी लिखी है, सी बाई ए। यहां पे जाओ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई ए, ए से ए कट गया, सी अपॉन माइनस डी, मतलब माइनस सी बाई डी, ये आपका